हेलो स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट और उसका प्रिंसिपल देखने वाले हैं। बाद में हम आज देखने वाले हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या है पोटेंशियोमीटर, उसको डिटेल देखते हैं। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है कि जो करंट ड्रॉ नहीं करता है फ्रॉम सर्किट से, बट एक्टिंग लाइक एन आइडियल वोल्ट मीटर। जैसे वोल्ट मीटर काम करता है ना, वैसे ही वो काम करता है, बट इट डज़ नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। और वो इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। यानी वो क्या करता है, जैसे वोल्ट मीटर भी मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही ये पोटेंशियोमीटर भी मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। ओके, तो खास अब ड्रॉ क्यों नहीं करता करंट, ये हम देखेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये देख लीजिएगा। आपको दिखाई दे रहा है दो डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है डायग्राम, हमारी सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम जैसे है, ठीक है। तो वो आपकी बुक में क्या है, और ये नीचे जो है ये है एपरेटस, जो कि पोटेंशियोमीटर का एपरेटस आपको लैब में दिखाई देता है। ये है एपरेटस। यहाँ पे जो वायर है ये आपको दिखाई दे रहा है, या यहाँ पे बहुत सारे वायर्स है, 10 रोज़ है उसकी। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो है। और एक रो जो है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी एक रो में 100 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है। 100 सेंटीमीटर यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्टार्ट होता है और यहाँ पे 100 उसका कंप्लीट होता है। वैसे ही अब 101 यहाँ से स्टार्ट होगा, 200 यहाँ पे सेकेंड लाइन पे, यहाँ पे 200 उसका कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम अगर जाते हैं तो लास्टली यहाँ पे 1000 कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी दिस इज़ 1000 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतनी ये वायर रहती है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाया हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ये वायर कैसे लगाई हुई है। ये ऐसे होने के बाद में इसको ऐसे वापस से टर्न किया गया है, ठीक है। तो इसका काउंटिंग सेकेंड वायर के लिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा। तो ये आपको ये जो नीचे का एपरेटस है, आपको लैब में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, इसलिए मैंने खास करके इसकी डायग्राम यहाँ पे ली है। यहाँ पे बीच में जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है ये है जॉकी, ये है जॉकी। जॉकी को हमको स्लाइड करना है, स्लाइड न करते हुए टैप करना है ऑन दिस वायर टू फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ। जो लेंथ है तो उसको फाइंड करने के लिए हम आगे देखेंगे क्या लेंथ कैसे फाइंड करना है, क्या यूज़ करना है। वहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज़ करना पड़ता है, वो हम सब देखने वाले हैं आगे जाकर। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ पे स्केल जो है वो लेंथ मेजर करने के लिए ही लगाई हुई है, आपको दिखाई दे रहा है स्केल, ठीक है। तो ये ऊपर की डायग्राम जो है हमारे बुक में की डायग्राम है, तो उसको उसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पोटेंशियोमीटर है उसमें जो वायर है, तो ये वायर यानी हैविंग लेंथ, अब आपको लेंथ यानी आपको बताया मैंने 1000 सेंटीमीटर इतनी उसकी लेंथ है, ठीक है। कितनी लेंथ लेते हैं जनरली, 1000 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है। आगे आगे हम ये देखेंगे कि ये जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है सेम एक्ट करता है लाइक वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर जैसे एक्ट करता है, यानी इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, बट इट डज़ नॉट ड्रॉ द करंट। वो करंट ड्रॉ नहीं करता है सर्किट में से, एनी करंट, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। क्यों नहीं ड्रॉ करता है? बिकॉज ये जो पोटेंशियोमीटर है इट हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस है उसको? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन टू द करंट, ये आपको मालूम है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसीलिए इट डज़ नॉट ड्रॉ द करंट, डज़ नॉट ड्रॉ करंट, इसीलिए वो करंट को ड्रॉ नहीं करता है, करंट नहीं ड्रॉ करता है। वाई? बिकॉज इट हैज़, दिस पोटेंशियोमीटर हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये याद रखना है, ठीक है। अब ये भी मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर वोल्ट मीटर भी डिवाइस है, वो भी यूज़ करते हैं हम मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट।
बट इट कैन नॉट बी डिज़ाइन टू हैव एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। यानी वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में यही डिफरेंस है। पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट होने की वजह से वो करंट ड्रॉ नहीं करता है, बट वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं रहता है। ठीक है, दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। आगे जाकर हमको डिफरेंस भी देखना है पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर के बीच का जो डिफरेंस है, तो आपको आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। मैं उसको डिटेल में लेने वाली हूँ। अब फिलहाल आप यही याद रखिएगा कि इट हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहता है और इसीलिए वो ड्रॉ नहीं करता है करंट, बट वोल्टमीटर डज नॉट हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इसे दोनों भी मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ओके, ये समझ में आया। तो ये है आपको यूज़ करने वाला एपरेटस, ये है हमारी मेन फिगर। ठीक है, तो आगे जाते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का उसको देखेंगे। प्रिंसिपल क्या है तो अगर हमने अभी देखा कि पोटेंशियोमीटर इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा रहता है ये हम देखेंगे कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज इट इज़, इफ़ इट इज़ वी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, V is directly proportional to the length of the wire. If L is the length of the wire, suppose, अब length of the wire कैसे है between अब जो वायर है कैसी रहेगी वायर, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, उसको कैसी वायर है, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, सो दैट यानी करंट जो वायर में से जो करंट जा रहा है वो करंट कैसा रहेगा, करंट इज सेम। करंट कैसा रहेगा, करंट सेम रहेगा। एंड टेम्परेचर भी वायर का कैसे रहेगा, वायर का टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। टेम्परेचर ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ये समझ में आया आपको। अब मैं आपको पहले थ्योरी बता देती हूँ, फिर से हम वापस आएंगे प्रिंसिपल के यहाँ। तो अब यहाँ पे आपको थ्योरी दिखाई दे रही है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी वायर, अभी हमने एपरेटस को देखा हुआ है, 1000 सेंटीमीटर लॉन्ग इतनी वायर रहती है। तो ये इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर में जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, बहुत बड़ी है। सपोज दैट लेंथ इज़ कैपिटल L। अगर उसकी लेंथ कैपिटल है L है और वो वायर कैसी लगाई हुई है बिटवीन A एंड B, यानी उसका सपोज A इज़ एक वन पॉइंट है, एंड पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है B, यानी AB इज़ द पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग कैसी वायर है, वो लॉन्ग वायर है, लॉन्ग लेंथ वायर है, हैविंग लेंथ L। ठीक है, और सपोज R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है। एंड A इज़ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। A क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, A और B उसके एंड पॉइंट्स है। ये है वायर, आपको दिखाई दे रहा है वायर, A एंड B जो है वो वायर है, उसको आपको दिखाई दे रहा है। देखो मैंने रेड से निकाल रही हूँ, ये वायर ऐसी टर्न होती है, फिर से ऐसे आपने अभी एपरेटस भी देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में उसके एक एंड को लगाया है, आपको दिखाई दे रहा है एक सेल। ये क्या है, सेल। ये दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, तो उसको खुद का ही इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। सपोज दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ आर। आर क्या है, इट इज़ नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। आर है, आगे जाकर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस का भी यूज़ देखना है पोटेंशियोमीटर के लिए। तो ये क्या है, सेल लगाई है, उसको हर एक सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, तो इट इज़ नोन एज, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। ठीक है, तो इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन A एंड B। A एंड B के अक्रॉस ये सेल लगाई हुई है। ठीक है, तो अगर हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द दिस वायर। कौन सा क्या करंट फ्लो होगा, I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, AB में से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। ओके, समझ में आया।
तो ये अगर ए बी में से करंट फ्लो हो गया तो करंट की वैल्यू थ्रू ए बी कैसी रहेगी, ये हम निकालेंगे अभी। करंट की वैल्यू कैसी रहेगी, तो इट इज़, मैं नेक्स्ट पेज लिखती हूँ, एक मिनट। हाँ, करंट की वैल्यू कैसी रहेगी, करंट थ्रू ए बी, करंट थ्रू ए बी, वायर ए बी, वायर ए बी, सपोज दैट करंट इज आई, इट इज़ इक्वल टू कैसा रहेगा फिर, ई, और ई यानी ई एम एफ, ई है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस रहता है ना, तो रेजिस्टेंस कितना है, एक तो पूरा टोटल रेजिस्टेंस आर है, और सेल का भी पकड़ लो, उसमें सेल का स्मॉल आर है, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या रहेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय वी, अक्रॉस ए बी है इसलिए वी डिनोटेड बाय ए बी, क्या रहता है, वी इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आई इंटू आर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम, इट इज़ ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो ये हो गया हमारा वी ए बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हमको निकालना है सपोज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है, देयरफॉर पोटेंशियल, मैं शॉर्टकटली लिखती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ है ना, डिवाइडेड बाय एल करना पड़ेगा ना, पर यूनिट लेंथ, इट इज़ वी ए बी अपॉन एल, इट इज़ इक्वल टू ई आर अपॉन एल इंटू आर प्लस आर रहेगा, ठीक है। तो अब ई जो है कांस्टेंट रहेगा, ई एफ एफ ऑफ अ सेल है, तो जब तक के ई कांस्टेंट है तब तक के ये जो रेशो है ये भी कैसा रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एज लॉन्ग एज ई रिमेन्स कांस्टेंट, ई रिमेन्स कांस्टेंट, ई रिमेन्स कांस्टेंट, जो रेशो है वी ए बी अपॉन एल, ये भी कैसे रहेगा, इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। क्या निकाला है हमने, जब तक के ई की वैल्यू कांस्टेंट है तब तक के जो रेशो हम ले रहे हैं वी ए बी अपॉन एल इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो रेशो है वी ए बी अपॉन एल, इट इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये रेशो को हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा है, अलोंग द वायर ए बी है, ठीक है। और सपोज ये इसको हम डिनोट करेंगे के से। तो देखो मैं नेक्स्ट पेज लिखती हूँ। तो यहाँ पे हमको डेफिनेशन ही पूछी गई है कि आपके एक्सरसाइज में 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड हाउ इज़ इट मेजर, एक्सप्लेन। तो अब हम डायरेक्ट शिफ्ट हो जाते हैं उसके ऊपर। तो कैसा है देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट का की डेफिनेशन क्या होगी, हमने अभी देखा, देखो वी ए बी अपॉन एल इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। लगे तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि वी ए बी अपॉन एल, ये जो है रेशो, इट इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इट इज़ डिनोटेड बाय के। सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय के है, ओके, के है। तो जो ये है के हो गया, तो के इंटू फिर कैसा होगा, देखो ये अगर के है और हम कंसिडर कर रहे हैं, देखो ये डायग्राम की तरफ जाते हैं, हाँ, ये हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं सी ऑन द वायर विच इज़ एट डिस्टेंस स्मॉल एल फ्रॉम ए, ठीक है। ए पॉइंट से सी कितने दूर पे है, स्मॉल एल अंतर पे है, ठीक है। और इफ़ अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस अगर निकालेंगे तो वो कैसा रहेगा, इट इज़ डिनोटेड बाय वी ए सी
इट इज़ इक्वल टू, अगेन ये कैसा होगा, के इंटू एल रहेगा। वेयर के क्या है, के की वैल्यू है के इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन एल रहेगा। ठीक है, सो वी राइट, के क्या है, के कांस्टेंट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वी ए सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो यही हमारा है प्रिंसिपल, वी ए सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो यही हमने अभी प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पोटेंशियल वी ए सी, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ वी ए सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बिकॉज वी ए सी इज़ इक्वल टू के एल रहता है। तो क्यों के एल रहता, के एल है इसलिए ही हम बोल सकते के इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज़ कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए हम ये कांस्टेंट क्वांटिटी है के, तो हम लिख सकते हैं वी ए सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल को, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द ऑन द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर है। बिटवीन देम प्रोवाइडेड द वायर इज़ ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, वायर कैसा चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का चाहिए। द करंट थ्रू द वायर इज़ सेम, करंट भी कैसा चाहिए, सेम चाहिए। एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर भी वायर का कैसा चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। अगर आपको प्रिंसिपल बोला है लिखने के लिए तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर समझ में आया। फिर अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ जाते हैं। जैसे आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है 7 नंबर का, व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाउ इज़ इट मेजर्ड, एक्सप्लेन। ठीक है, अभी हमने देखा पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दैट इज़ वी ए बी अपॉन एल, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसकी डेफिनेशन लर्न करने की आवश्यकता नहीं, अगर आप फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं ये तो आपको डेफिनेशन लर्न करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। वी ए बी यानी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पर यूनिट लेंथ नीचे है एल है। ठीक है, यानी यूनिट लेंथ है। तो अगर आपने ये फॉर्मूला वी ए बी अपॉन एल याद कर लिया तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, समझ में आया, यह है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब हाउ इज़ इट मेजर्ड, कैसे मेजर करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को, तो मैं लिखती हूँ, अभी हमने देखा है इट इज़ मेजर्ड एज कैसे लिखा था हमने, वी ए बी, अगर वी ए बी अपॉन एल है तो उसकी वैल्यू हमने लिखी थी ई आर अपॉन एल इंटू आर प्लस आर। ठीक है, तो वेयर वी क्या है, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, पी डी लिखती हूँ मैं शॉर्टकट, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, और एल क्या है हमारी, लेंथ, और हम बोल सकते हैं डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया, तो ये है। और एक्सप्लेनेशन जो है, अभी हमने ये सब एक्सप्लेनेशन देखा ही है, आप इतना लिख सकते हो ये आंसर में। ठीक है, अब नेक्स्ट अभी एक और क्वेश्चन है, समझ में आया। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इसको याद रखना है और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन व्हाट, जैसे 8 नंबर का एक्सरसाइज में का ही, आपके एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी हमने देखा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, फिर से मैं लिखती हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट इट इज़ इक्वल टू वी ए बी अपॉन एल। ठीक है, सो वी से दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस, ऊपर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द वायर, एंड एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं लिख के बताती हूँ, आप भी ये लिख लीजिए,
potential gradient of the wire depends upon the potential difference between the two points on the wire and length, इसके ऊपर भी डिपेंड है ना, length of the wire between two points। ठीक है, समझ में आया? ये है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का पूरा आज यहाँ पे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ये याद रखना है आपको फॉर्मूला, पोटेंशियल ग्रेडियंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल लेंथ। ठीक है, तो और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर समझ में आया, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इट इज़ डिनोटेड बाय के इज इक्वल टू वी अपॉन एल, ऐसा डायरेक्टली भी बोल सकते हो। तो हम बोल सकते हैं वी इज इक्वल टू के एल, that is we say that V is directly proportional to L, that is potential difference is directly proportional to the length of the wire। ऐसे शॉर्टली भी आप पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है, ये इसका आंसर, ऊपर का आंसर, ये नहीं लिखना है। तो समझ में आया, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर कैसे यूज़ करते हैं टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ओके, तो इंडिविजुअली के वाले भी देखेंगे मेथड, और सम एंड डिफरेंस का भी देखेंगे। ओके, आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।